अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टाइम मैनेजमेंट सिर्फ कामों ही के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि शरीयत ने भी टाइम मैनेजमेंट का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि कसम है ज़माने की। यानी ज़माने की कसम खाकर अल्लाह ताला लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि वक्त की बड़ी वैल्यू है। ठीक है। आज की वीडियो में मैं आपको अमली टिप्स देता हूँ। अगर आप उनको अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपने काम को, ज़्यादा से ज़्यादा काम को आप कम वक्त में ख़त्म कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जो स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं, या जो बिजनेसमैन लोग हैं, या कामकाज करने वाले लोग हैं, हमेशा अपनी ज़िंदगी का रूटीन इसी चीज़ पर रखना है जो मैं आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह वो बड़ा फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। देखिए, जब जब पहली गलती यहाँ से शुरू होती है कि जब भी हम टाइम को कवर करते हैं और टाइम मैनेजमेंट बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम ये टाइम करते हैं कि भाई 4 बजे उठेंगे, 5 बजे उठेंगे, 6 बजे उठेंगे, कि हमेशा यही सी रूटीन पर रहेंगे। यहीं से ही पहली गलती शुरू हो जाती है। आपने करना क्या है, देखिए हम इसे इस्लामिक तरीके से पढ़ते हैं। साइंस में तो आज ये चीज़ें खुलकर सामने आ रही है ना, टाइम मैनेजमेंट हो गया, ये भी कोई चीज़ें हैं या नहीं है। सारी तरीका तो हमारे दीन में पहले से मौजूद है। आपने करना क्या है, देखिए उसी तरीके से मैं आपको बतलाता हूँ। हमेशा आप अपनी ज़िंदगी का आप रूटीन रखें कि जब भी फजर की नमाज हो, ठीक है, सर्दी के मौसम में उसका टाइम कुछ और होगा और गर्मी के मौसम में कुछ टाइम और होगा। तो अभी जो गर्मी का जो मौसम है, उसमें जो इसका टाइम है फजर की नमाज का, वो तकरीबन 5 बजे है। तो आपने ये करना है कि 3 बजे आप उठ जाइए। सर्दी में उसका वक्त 7 बजे होगा, तो आपने 5 बजे उठना है। ठीक है। तो 2 घंटे पहले, नमाज से पहले आप उठेंगे। उठकर आप 5, 7, 10 मिनट आप वॉश आउट हो जाएं। वॉश करके आप वज़ू करें, इस्तिंजा करें। ठीक है। और तहज्जुद के नफल पढ़े, 2 पढ़े, 4 पढ़े, 6 पढ़े, जितनी भी आपकी हिम्मत हो। नफिल पढ़कर दुआएं करें। दुआएं कर कर अच्छी तरह से आप नहाएं, गुसल लें। दुआएं कर कर आप गुसल लें, और गुसल लेकर आप नया लिबास डालें, फ्रेश हो जाएं। फिर आपने उस वक्त ये करना है, अच्छा कोशिश ये करनी है कि तहज्जुद जो आप पढ़ेंगे ना, आपके करीब अगर मस्जिद है आप वहाँ जाकर पढ़े। आप रन जब करेंगे थोड़ा सा, उससे जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं माइंड के, वो भी एक्टिव हो जाएंगे, उसका फ़ायदा होगा। अगर नहीं है तो घर ही पर पढ़ ले, तो 5-10 मिनट चहलकदमी भी कर ले आराम से। तो जब आप गुसल लेंगे और नहा लेंगे, उसके बाद आपने सबसे मुश्किल काम को करना है। जो आपकी स्टडी है उसको करें आप 1 घंटा। यकीन मानिए, आपका 1 घंटा उस वक्त रीडिंग करना, या कोई ताकत वाला काम करना, ताकत से मुराद दिमागी काम हो। जब आप 1 घंटे में उतना कवर कर लेंगे, दिन के अंदर वो 4 घंटे में आप कवर नहीं कर पाओगे। ठीक है। आपने वो काम कर लेना है। फिर उसके बाद आप कुरान पाक की तिलावत करें, थोड़ा बहुत जिक्र करें। तो ये 2 घंटे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उस वक्त तक आप फजर की नमाज के लिए चले जाएंगे। अब फजर की नमाज जब आप पढ़कर आएंगे, तो आपने कोशिश ये करनी है। सेकंड पॉइंट ये है, पहला पॉइंट ये हो गया कि आपने 2 घंटे पहले उठना है। उसके बाद अपने टाइम के हिसाब से आपने काम करना है। दूसरा पॉइंट अहम ये है कि जितना जल्दी हो सके नाश्ता करें। ठीक है। नाश्ता करने की कोशिश करें जल्दी जल्दी। चाहे आपको एक रोटी ही मैसर क्यों ना हो, जल्दी से जल्दी आप नाश्ता करेंगे। मुख्तसर हो, ज़्यादा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वजह उसकी है कि जितना जल्दी आप नाश्ता करोगे, नींद नहीं आएगी फिर। ठीक है। आपने नाश्ता कर लेना है। ठीक है। नाश्ता करके आप कोई ऐसा काम करें बाहर निकल कर, जो बाहर कर कर आप कोई अपना काम समेट सकते हैं, तो वो कर ले। उसके बाद आपको पूरा टाइम मिलता है 11-12 बजे तक, उसे अपने यूज़ में लगा सकते हैं स्टूडेंट। स्टडी में, वर्क में, या कोई दिमागी दूसरे काम है, उसमें आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या, शुरू शुरू में आपको उठेंगे फजर के बाद 8 बजे, 9 बजे, आपको नींद बहुत आएगी। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने सोना नहीं है उस वक्त। ठीक है। अच्छा, और अगर ज़्यादा नींद आए तो आप सो जाए। 1 दिन के लिए होगा, 2 दिन के लिए होगा, लेकिन इसको आदत ना बनाए। अच्छा, फिर दोपहर का जब आप खाना खाएंगे, कोशिश करें जल्दी खाना खाएं, 12 बजे, 1 बजे, उससे पहले ही कर ले। उसके बाद आपने लाजमन सोना ही सोना है। ठीक है। आप कैलूला करें, सुन्नत भी है। जब आप सोकर उठेंगे, इतना ज़्यादा ना सोया जाए कि असर की अजान हो जाए, बल्कि मुख्तसर आधा घंटा, 1 घंटा सो लिया जाए। उसके बाद आपकी बॉडी इस तरह रिफ्रेश हो जाएगी, विल पावर आप में आ जाएगी, और डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी आपकी, और फोकस आपका बढ़ जाएगा।
मज़ीद आप दूसरे काम कर सकते हैं। अब असर का वक्त आएगा, असर के बाद आपने लाजमन एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, ठीक है। कम से कम आधा घंटा ज़रूर करें। कोशिश ये करें फजर के बाद अगर फ़ौरन हो सके तो अच्छी बात है, क्योंकि उस वक्त बड़ी सुस्ती होती है, नहीं कर पाते, तो असर के बाद कर लें, ठीक है। और उसके बाद आपने फिर इशा की नमाज के बाद सो जाना है। रात को आपने 4 घंटे 5 घंटे आप सो जाए, बहुत हैं। तो अगर आप इस इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका टाइम मैनेजमेंट, आप पहले 2-3 दिन, पहले ही दिन से आपको एक तब्दीली महसूस होगी।